Good morning student. Today we have to learn English Standard 4. So last time में हमने जो हेलन केलर वाला चैप्टर था वो पूरा मैंने आपको बता दिया है, ओके, एक्सप्लेन कर दिया है. सो आई होप सबको अच्छे से समझ में आया है. सो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू वर्ड से. सो फर्स्ट दिया है हमें डियरली. डियरली का मतलब है वेरी मच, यानी कि बहुत ज़्यादा. उसके बाद है इलनेस. इलनेस मतलब बीमारी. उसके बाद है एग्रीड. एग्रीड करना यानी कि किसी बात में सम्मति देना, हाँ हाँ बोलना. उसके बाद है इम्पॉर्टेंट. इम्पॉर्टेंट यानी कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखने वाला. ओके, इट्स कॉल्ड एन इम्पोर्टेंट. सो ये जो न्यू वर्ड्स है आपको अपनी बुक में 3 टाइम लिखने हैं. किसमें? नोटबुक में. ओके, और स्पेलिंग भी अच्छे से लर्न करने हैं. DEARLY डियरली, ILLNESS इलनेस, AGREED एग्रीड, IMPORTANT इम्पोर्टेंट. ओके, उसके बाद है पेज नंबर 84 पे रीडिंग इज़ फन. ये भी क्वेश्चन आंसर्स है. ये मैं जो आपको ये वीडियो में क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ ये भी न्यू वर्ड्स के बाद आपको किस में लिखने हैं? नोटबुक में. ये भी आपका होमवर्क रहेगा. वीडियो में देख देख के आपको नोटबुक में क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कंपलसरी लिखने हैं. व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? समथिंग इज़ रॉन्ग, कि कुछ गलत है. सेड हेलेन्स मदर. किसने बोला? हेलन की मदर ने. व्हाट वॉज रॉन्ग विथ हेलन? तो हेलन के साथ ये क्या गलत हुआ था? सो हेलन बिकेम ब्लाइंड एंड डिफ ड्यू टू हर इलनेस. हेलन जो थी आपने चैप्टर में देखा कि वो जो है वो कैसी बन जाती है? ब्लाइंड एंड डिफ, यानी कि आँखों से ना देख पाए और ना ही सुन पाए. किसकी वजह से? हर इलनेस, उसकी बीमारी की वजह से. एंड फीवर, और उसको जो फीवर आया था उसकी वजह से. ये आंसर हो गया फर्स्ट का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्दो हेलन कुड नॉट हियर और सी. हेलन जो है वो ना ही सुन सकती थी. नॉट हियर ना ही सुनना, एंड नॉट सी और ना ही देख सकती थी. तो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वॉज शी? तो वो कैसी गर्ल थी? सो आंसर इज दैट हेलन वॉज अ स्मार्ट गर्ल. हेलन कैसी गर्ल थी? स्मार्ट गर्ल थी. ऑल्दो शी कुड नॉट हियर और सी. तो वो जो है वो ना ही देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी, फिर भी हेलन कैसी गर्ल थी? स्मार्ट गर्ल थी. तो ये आंसर 2 हो गया. हेलन वॉज अ स्मार्ट गर्ल ऑल्दो शी कुड नॉट हियर और सी. थर्ड क्वेश्चन इज हु एग्रीड टू हेल्प हेलन. तो हेलन को हेल्प करने के लिए कौन एग्री हुआ? किसने हाँ बोली? तो आपको पता है उसकी मिस जो थी, मिस सुलिवान, है ना. सो आंसर ऑफ 3 इज मिस सुलिवान एग्रीड टू हेल्प हेलन. मिस सुलिवान जो थे वो एग्री हुए हेलन को हेल्प करने के लिए. तो आंसर इज दैट मिस सुलिवान एग्रीड टू हेल्प हेलन. फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डिड मिस सुलिवान हेल्प हेलन. तो मिस सुलिवान जो थे वो हेलन को हेल्प तो कर रहे थे, लेकिन कैसे कर रहे थे? हाउ डिड मतलब कैसे हेल्प कर रहे थे. सो हमें आंसर लिखना है मिस सुलिवान स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स. वो क्या करते हैं? वर्ड्स के स्पेलिंग करते थे. फॉर हेलन ऑन हर हैंड टू मेक हर अंडरस्टैंड. तो वो स्पेलिंग जो करते थे वो किस पे करते थे? तो ऑन हर हैंड, यानी कि हेलन के हैंड पे करते थे ताकि उसे समझ में आए. तो पूरा आंसर आपको लिखना है मिस सुलिवान स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड टू मेक हर अंडरस्टैंड. ओके. फिफ्थ, what did Helen learn when the teacher put her hand into running water. तो हेलन ने क्या सीखा, क्या लर्न किया जब भी उसके टीचर ने उसका हाथ जो है वो रनिंग वाटर यानी कि बहते पानी में रखा. हेलन लर्न टू स्पेल द वर्ड वाटर. तो हेलन ने वाटर का स्पेलिंग सीखा. सो आपको लिखना है हेलन लर्न टू स्पेल द वर्ड. कौन सा वर्ड सीखा? वाटर. 6. Was what the most important thing that Helen finally understood.
तो ये कौन सी मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ थी जो हेलन फाइनली समझ गई. सो आंसर इज दैट हेलन अंडरस्टैंड दैट वर्ड्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड. यानी कि हेलन क्या समझ गई, तो उसने ये समझा कि वर्ड्स जो है यानी कि शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है ये वर्ल्ड में, ये दुनिया में. यानी कि शब्दों के द्वारा ही हम एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, अदरवाइज कोई लैंग्वेज क्रिएट कर सकते हैं, है ना. तो आंसर क्या बनेगा, हेलन अंडरस्टैंड दैट वर्ड्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड. नेक्स्ट है लेट्स टॉक. ये हमें ओनली डिस्कस करना है, ये आपको लिखना नहीं है. ओके, सो फर्स्ट है यूजिंग साइन लैंग्वेज टू मेक दिस लेटर विथ योर हैंड. तो ये आपको घर पे करना है, CHEK चेक. तो ये आपको दिख रहा है आपकी बुक में सारा लेटर कैसे बनाए जाते हैं, हाथ से आपको दिखाया हुआ है. फर्स्ट है ABC, उसके बाद DEFGHIJKL, उसके बाद MNOPQRSTUVWXYNZ. ओके, तो ये सारे हैंड के साइन हैं जो आपकी बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं. तो आपको कौन कौन सा वर्ड बनाना है, CHE और K. तो हम देखेंगे C ऐसा बनेगा, उसके बाद H, उसके बाद E और उसके बाद K. ओके, सो ये जो है वो आपको घर से एक्टिविटी करनी है. आई होप सारे बच्चों को बहुत मज़ा आएगा ये लेटर बनाने में, है ना. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेल दीज वर्ड्स थ्रू हैंड साइन. तो आपको ये भी किससे करना है, हैंड साइन यानी हाथों से साइंस बनाने हैं. हेलन और वॉज दोनों बनाना है, HELEN यानी कि पहले H, उसके बाद E, उसके बाद LE और N यानी कि N, हेलन. उसके बाद वॉज बनाए WAS यानी कि W, उसके बाद A और उसके बाद S. ओके, तो वॉज. तो ये दोनों वर्ड बनाए, आपको घर पे बनाने. हाउ डू पीपल वो कैन नॉट सी रीड, यानी कि जो लोग देख नहीं सकते वो कैसे रीड करेंगे. तो आपको पता है कि उसके लिए भी वो अलग सी लैंग्वेज आती है, डॉट्स वाली. यानी कि अगर A है तो उसके अलग डॉट्स है, B है तो उसके अलग डॉट्स हैं. तो आपको ये गूगल पे सर्च करके देखना है कि उन लोगों के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती है, वो डॉट्स वाली. उनकी जो ABCD होती है वो डॉट्स वाली, वो लोग सिर्फ वो डॉट्स को टच करके पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा लेटर है. वैसी उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है. What is the script for the children who cannot see called? यानी कि जो बच्चे देख नहीं सकते उन लोगों के लिए जो स्क्रिप्ट बनाई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, तो ये आपको फाइंड करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक यू कैन हेल्प चिल्ड्रन वो कैन नॉट सी. यानी कि आप जो बच्चे जो देख नहीं सकते उसे आप कैसे हेल्प करोगे, उसके बारे में आप क्या सोचते हो. तो ये भी आपको सिर्फ डिस्कस करना है अपने फ्रेंड्स के साथ या पेरेंट्स के साथ, या फिर खुद भी डिस्कस कर सकते हो, सोच सकते हो. और उसके बाद है लुक एट द साइन फॉर द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट. यानी कि ये जो साइंस दिए हुए हैं आपको, ये आपको देखने हैं और आपको घर पे बनाने भी है अपने हाथों से. लेट्स राइट मैच द कॉलम. आपको यहाँ पे 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम A एंड कॉलम B. तो आपको यहाँ पे हाफ सेंटेंस दिए हुए हैं और बाकी के हाफ यहाँ पे, तो दोनों को मिला के आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है. ओके, so what is the first sentence is Helen lived after her illness. हेलन जो है वो उसकी बीमारी के बाद कैसे जी रही थी. सो आंसर आएगा शी कुड नॉट हियर और सी, यानी कि ना ही वो सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी. तो आपको पूरा सेंटेंस ऐसे लिखना है कि हेलन lived after her illness
शी कुड नॉट हियर और सी। बन गया एक सेंटेंस दोनों को मिला के। तो फर्स्ट के साथ आएगा सी, ओके। उसके बाद सेकंड है शी कुड नॉट सी और हियर, वो ना ही देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। बट शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, लेकिन वो कैसी थी, बहुत इंटेलिजेंट थी। तो आपको उसके साथ उसे मिलाना है कि स्टूडेंट यहाँ पे आपको दो सेंटेंस जब भी आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसके बीच में बट भी लगाना है कि हेलन लिव्ड आफ्टर हर इलनेस बट शी कुड नॉट हियर और सी। सेकेंड सेंटेंस भी ऐसे ही बनेगा कि शी कुड नॉट सी और हियर but she was very intelligent. She was very intelligent. Okay. वैसे ही थर्ड, people thought that she could not learn anything but her mother thought she could learn. कि लोग जो है वो ऐसे सोचते थे कि वो कुछ नहीं सीख पाएगी, लेकिन उसकी मॉम जो थी वो सोचती थी कि वो सीख पाएंगी। सो थर्ड के साथ आएगा ए, फर्स्ट के साथ आएगा सी, सेकंड के साथ आएगा ई। तो आपको वैसे ही यहाँ पे सेंटेंस भी बनाने हैं, जैसे मैंने आपको 2 सेंटेंस बना के दिखाए वैसे ही आपको 3 जो है वो खुद से बनाने हैं वीडियो में देख देख के। थर्ड में आएगा ए, तो ये सेंटेंस और बाद में बट और ये वाला लिखना है। उसके बाद 4 नंबर का है हेलन कॉपीड द वर्ड्स बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग। हेलन जो थी वो वर्ड्स जो उसके टीचर सिखा रहे थे वो कॉपी तो कर रही थी बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि व्हाट शी वाज डूइंग, कि वो क्या कर रही थी। सो फोर्थ में आएगा बी। उसके बाद है फिफ्थ, मिस सुलिवान वॉज स्ट्रिक्ट। मिस सुलिवान कैसे थे, स्ट्रिक्ट थे। बट शी वॉज काइंड टू हेलन, लेकिन वो हेलन के लिए कैसे थे, काइंड मतलब दयालु थे। तो ये जो 5 सेंटेंस है मैंने 2 आपको ऑलरेडी बना दिए हैं, बाकी के 3 आपको वीडियो में देख के कंप्लीट करने हैं। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए बस यहाँ तक ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। सो आपको ये भूलना नहीं है, ये न्यू वर्ड्स है वो आपको 3 टाइम नोटबुक में लिखने हैं और अच्छे से बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद ये जो सारे क्वेश्चन आंसर है 6 क्वेश्चन आंसर विथ राइट विथ गुड हैंड राइटिंग इन द नोटबुक। और उसके बाद ये जो पेज नंबर 87 है वो आपको ये भी आपका होमवर्क है, लेकिन ये आपको किस में करना है, टेक्स्ट बुक में ही, यहाँ पे ये जो स्पेस दी हुई है उसमें ही कंप्लीट करना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।